से बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको लात मार दिया, और जब लात मार दिया तो सुनिएगा कहना क्या है। हम लोग सांप को रस्सी नहीं बनाते। कि कालिदास है, कि कालिदास है हो गए बिठोर मां पर बलहारी, और एक दिवस बिठोर मां ने पग से किया प्रहार। तो सुनकर नारी की बानी, और मूर्ख बन बैठी ज्ञानी, और बन गए महाकवि काली, और लिखते रघुवंश सुहानी। सुनकर नारी की वाणी, मूर्ख बन बैठे ज्ञानी, बन गए महाकवि काली, लिखते रघुवंश सुहानी। लिखते सुख पावे हे कविवर भी चैना, कोई है ना जो नाम रटे। सुने ना
सिया राम आ गए, प्यारी सी उर्मिला ने दासी को बुलाया, जाकर सजाओ तेरे ऐसा बैन सुनाया। महारानी की सेवा में उन्हें नींद आ गई, दासी की बड़ी कामिनी मौका। अपने में अंग अंग को ऐसा सजाऊंगी, लक्ष्मण के संग अपने में सपने सजाऊंगी। दादी का लखन लाल ने अपमान किया है, दादी ने लखन लाल की फिर जान लिया है। सरयू के चुट पे उनको है गाड़ दिया है, रघुकुल के एक फूल को मार दिया है। एक संत के चरण से हुई घटना है न्यारी, उन टुकड़ों से साकार हुई एक है नारी। नारी ने कहा संत से कुछ ध्यान दीजिए, ऐसा भी हो सके मेरा कल्याण कीजिए। कहा संत ने बात ये भारी हो जाएगा, जो भी छुएगा तुमको नारी। अब सुबह हुई तो लखनलाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और क्या? तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ ढूंढ कर लाओ जा बोलू। कि कहाँ गया मेरा भाई। सुनिए। तो सुनिएगा श्री राम जी क्या कह रहे हैं, सम्मानिए भैया जी। हाँ बोलू, सुनो। करुणानिधि बजरंगी से बोले, करुणानिधि बजरंगी
भैया भरत मेरे होए दो संगी। प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को भेजा और जब भरत जी को भेजा भैया भरत मेरे होए तो संगी, व्याकुल व्यथित है मेरा ये मन। अब तक नहीं लौटे हैं कपीवर, जाकर करो कुछ तो यह। भैया और इस पर संकट कर मतलब हाथ और क्या छैया खाए भरत भैया इस पर सिकर का करनारी बने। आते हैं बड़ी बड़ी लंबी तो है जारी, इस पर सिकर का करनारी बने। तो बने नारी ओ बने नारी। अब देखिए जब भरत भैया गए तो वो भी नारी बन गए, वापस नहीं लौटे। तो सुनिएगा कहना है प्रभु क्या कह रहे हैं, जीवन अधूरा है उन तीनों बिन। जीवन अधूरा है उन तीनों बिन, जाकर तुम ही कुछ करो रिपुत में। जब तक नहीं लौटे करती लो आते, कहते लिए मन को जम। अब शत्रुघ्न को जब भेजा तो सुनिएगा कहना क्या है। सम्मानिए भैया जी, जीवन अधूरा उन तीनों के बिन, जाकर तुम ही करो कुछ रिपुत
और जब वो गए तो वो नारी प्रभु श्री राम से लिपट गई, तो प्रभु श्री राम जी भी नारी बन गए। तो कहना है कि लौटे नहीं जब ये तीनों प्राणी, अरे अब जो लोग नारी बन गए मनी बड़ी भैया लोग जख्मी होते हैं, लोग जख्मी होते हैं तीनों नगर खंजर से, लोग जख्मी होते हैं तीनों नगर खंजर से। मैंने जख्म खाया है, मैंने जख्म खाया
सुनिएगा। गौतम ऋषि इंद्र और चंद्र के छल छंद को नहीं समझ पाए और अर्धरात्रि में गंगा नहाने चले गए। गंगा जी ने जैसे ही डुबकी लगाया तो गंगा जी के अंदर से आवाज आई, ऐ गौतम तू स्नान करने चला आया और क्या? और तेरी पत्नी के साथ इंद्र छल कर रहा है। फिर गौतम मुनि ने जैसे ही बात को सुना और वहां से आश्रम की तरफ वापस लौट गए। और जब लौट गए तो सुनिएगा कहना क्या है। क्या बेटे? हाथ में कमंडल ले जियो मेरे शेर। क्या बात है भैया। और क्या? कहना है हाथ में कमंडल ले मुनि जब चले घर से। हाथ में कमंडल ले मुनि जब चले घर से। आवाज आई तब गंगा जी के अंदर से। हाथ में कमंडल ले मुनि जब चले। हाथ में कमंडल ले मुनि जब चले घर से तो आवाज आई तब गंगा जी के अंदर से। आए रीत तक छड़े श्राप दे दिया लग कर। ले बेटा, ये मेहनत की कमाई है तुम्हारे। बहुत बढ़िया। कमला को पसंद लगा इसका, ये देखो। अरे वाह, देखो। अरे अरे आए रीत तक छड़े श्राप दे दिया लग कर। इंद्र के सहेस नैना नारी हो जतू पर। राम का चरण छूटे, राम का चरण छूटे, कान नार पत्थर से। हाथ में कमंडल ले जब चले। जियो बिट्टी। मेरे घुंघरू बुलाते मना चूक जा।
लेकिन गीत सुनेगा। सखियों की टोली चली जा रही थी, सखियों की टोली चली जा रही थी माखन की मटकी लेकर के, और कन्हैया अपने बाल गोपाल के संग, अपने ग्वाल बालों के संग खड़े थे। वो भी राह तकते थे कि कब इनकी टोली जाए और कब हमें माखन खाने का मौका मिले। तब जब जा रहे थे तो उन्होंने श्री दामा से कहा भैया एक काम करो, जरा इनको रोको और इनसे पूछो कि इसमें कहीं हमारी राधा रानी है। श्री दामा ने कहा, अभी काले डंडा खवाए रहे, अब आज हमारी हिम्मत नहीं, आप ही जाइए और पता लगाइए। तब कन्हैया गए और उन्होंने एक सखी का हाथ पकड़ा और कहा, निवेदन है सुनिएगा। अरे कि मटकी मटकी रखा, मटकी मटकी रखा रखा रखा, तनिक दो नाम दई दो ना, तनिक दो नाम दई दो ना, मचखू चखा। कन्हैया ने कहा, शब्द का प्रयोग देखिएगा, घर करके मटकी मटकी पे मटकी, तू मटकी मटकी है जाए। जहां तक मेरी आवाज जा रही सुनेंगे आनंद आएगा। कन्हैया ने कहा कि घर करके मटकी मटकी पे मटकी, तू मटकी मटकी है जाए। अब मटकी पे तेरे नजर मेरी अटकी, तू सबसे सटकी जाए। बड़े भैया, या माखन देना या माखन देना, या तो माखन दे दो और कहीं अपने मित्रों के साथ छोड़ दिए, कहीं मटकी उटकी फूट गई तो माख मत करना। एक शब्द के कई भाव हैं। या माखन देना या माखन देना, क्योंकि मेरे साथ के सब बवाली सुधरने वाले नहीं। ये लोग सुधरने वाले मेरे साथ के सब बवाली, मटकी मटकी रखा रखा, तनिक नाम दई दो ना, मचखू चखा। शब्दों का प्रयोग देखिए। कन्हैया कह रहे हैं कि सर सर है सर की चुनर तेरे सर की ना, कि सर सर है सर की चुनर तेरे सर की, तू सर से सर की है जाए। सर सर है सर की चुनर तेरे सर की, तू सर से सर की है जाए। तरकी पतरकी की भलवी के लागे, खुशबू तरकी है। तरकी पतरकी सर सर है सर की चुनर तेरे सर की, तू सर से सर की है जाए। तरकी पतरकी की भलवी के लागे, खुशबू तरकी है जाए। इतना मैं कह रहा हूँ, इतना निवेदन कर रहा हूँ, एक प्रकार से बहुत गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन
बात भी नहीं कहती हो कि ले लो ना, नहीं कहती लोना, क्या छिपाए जो लोना, माखन का लोना, नहीं कहती लोना, छिपाए जो लोना, सलोना बना है सवारी, तो मटकी कन्हैया ने कहा पकड़ ली कलाई तो समझ में, पकड़ ली कलाई तो बहुत ही कलाई, खिला मुझको माखन मलाई, पकड़ ली कलाई तो बहुत ही कलाई, खिला मुझको माखन मलाई, समझ ले कि करकी तेरे चूड़ी करकी, अगर भाव ज्यादा तू खाई, कहते ना कि जैसे किसी चीज को टूटने के करकने का आवाज किया जाता है, संबोधन किया जाता है, पकड़ ली कलाई पे बहुई कलाई, चखा मुझको माखन मलाई, समझ ले कि करकी तेरे चूड़ी करकी, अगर भाव ज्यादा तू सोचो कि इधर से निकल जाऊंगा, उधर सोचे गुजरी में गुजरी तो गुजरी, ये आफत नहीं टलने वाली, कब तक, जब तक माखन मिश्री नहीं मिलेगी, उधर सोचे गुजरी मैं गुजरी तो गुजरी, ये आफत नहीं टलने वाली, तो मटकी मटकी सच्चे दरबार की, ये कान्हा जी के चरणों में भजन था अपनी तरफ से, और मेरी तरफ से लास्ट में एक विदाई थी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। एक विदाई मेरी तरफ से चलते चलते, और उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी बात आपको। एक गीत बजा बिल्कुल पुराना, कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी
ये फिल्म वालों ने कहा, लेकिन सुनिएगा इस गीत को निवेदन कर रहा हूं। एक पिता है, ये आप ढूंढेंगे तो अपने घर पास पड़ोस अपने घर में ये घटना मिलेगी आपको। मेरे भी पड़ोस में घटना मिली, मैंने भी देखा और उसी को देख करके एक बात निकल करके सामने आई। एक पिता है और उसकी कई संतानें हैं, जिसमें एक पुत्र है, 3 पुत्रियां, और अपनी पुत्री पहली पुत्री की शादी करने के लिए वो अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करता है। निवेदन कर रहा हूं सुनिएगा, सारी व्यवस्था करता है वो पिता। और जब बारात आती दरवाजे पर, जलपान हुआ, सारी रस्में पूरी की गई और सुबह जब हुई तो बारात वालों ने कहा, दूल्हे के परिवार वालों ने कि भैया जल्दी करो, विदाई जल्दी करो, मुझे घर जाना है, चूंकि मुझे दूर जाना है। अब आप विचार करिए, जब विदाई की बेला आई, बिटिया दुल्हन बन के खड़ी थी अपनी अंगनाई में। अपनी कौन सी अंगनाई में? जिस अंगनाई में वो 22 साल 25 साल खेली है, कूदी है, घर के काम किया है, बर्तन मांजा है, सबको खिलाया है। ये बड़ी ईश्वर की विडंबना होती है कि वही बिटिया जो 20, अब आप समझे कि आपको 1 महीने अगर सरकारी पद पर कार्यरत हो आप, अगर आपको ट्रांसफर यहाँ से दिल्ली मिल जाए तो दुनिया के टिकट भिड़ा डोगा आपकी कैसे ट्रांसफर होता है, यही रहेगी और ये रहेगी। लेकिन आप विचार करिए कि एक पुत्री, एक बिटिया जो जीवन भर के लिए उसका ट्रांसफर हो रहा है,